लेवल 2 कंप्यूटर ब्लैक। नमस्कार दोस्तों, ब्लैक पेन सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने क्रेजी बिशप ऐप में सेकेंड लेवल पर वाइट से खेल रहा हूँ। उसने खेला है D5, तो मैं इस साउंड को थोड़ा कम कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना रहे। तो अब आपके सामने, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो फिल इन द ब्लैंक्स रह गए थे अप टू लेवल 31 में खेल चुका हूँ, 1 के वाइट से, सेकेंड के ब्लैक से। तो ऐसे केस में, जैसा कि आपको पता है, E/D5। तो अब यहाँ पर जो हमारे कलर्स रह गए हैं लेवल 1 से लेके 31, उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अब उसने खेला है नाइट H6। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले खेलना चाहूँगा नाइट इंटू E5। उसने खेला है RG8। तो इसी सीरीज में मैं अब लेवल 1 से तो मैं पहले खेल चुका हूँ, ये उसका सेकंड वीडियो है। प्लेलिस्ट में मैंने इसको आपके लिए अलग से कर दिया है, नई प्लेलिस्ट बना के फिल इन द ब्लैंक्स नाम से। तो अब मैं आपके सामने खेल रहा हूँ। मैं खेलूँगा D4। यहाँ पर स्टार्टिंग के लेवल्स हैं तो इतनी परेशानी नहीं होगी। इसका रिजल्ट भी हम उसी तरह ब्लैक पेन सीरीज में उसी पेन से हम फिलअप करेंगे गेम ख़त्म होने के बाद। तो सबसे पहला भी मैं खेलना चाहूँगा मैं खेलता हूँ बिशप E3। उसने खेला है G5। तो फिलहाल मैं इस पॉन को कैप्चर कर सकता हूँ, तो मैं खेलूँगा D×C5 क्योंकि मेरे पास 2 अटैक्स है और उसके पास 1 सपोर्ट है। उसने खेला है नाइट F5। मेरे बिशप पर वो अटैक करना चाहता है, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ QD2। उसने खेला है N×E3। तो मैं यहाँ पर कैप्चर करना चाहूँगा क्वीन की हेल्प से Q×E3। उसने खेला है F6। तो अब इस नाइट को कहाँ हटाया जाए? तो इस नाइट को पोजीशन के हिसाब से F3 जगह ही ठीक है, क्योंकि बाकी उसने खेला है G4। तो मैं खेलूँगा यहाँ पे नाइट। अच्छा, मैं D4 खेलने वाला था, मेरा C5 का पॉन बन जाएगा। ओके, एनीवे मैं खेलता हूँ यहाँ पर D2 पर खेलता हूँ इस नाइट को। इस तरह से आपको भी फिजिकल चेस सेट पर खेलना है। उसने खेला है QA5। तो अब उस पॉन पे एक और अटैक है, तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं देख रहा था कि मेरे पास कितने पॉइंट्स का एडवांटेज है। फिलहाल 3 पॉइंट्स का एडवांटेज है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा मैं खेलूँगा लॉन्ग कैसल एडजस्ट। उसने खेला है KF7। स्टार्टिंग के कुछ लेवल्स इस तरह से खेलेंगे। अब मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप C4।
100 लेवल्स है इस ऐप में, तो कुछ लेवल्स कहीं ना कहीं तो बिगिनर्स की तरह खेलेंगे। बिशप इंटू C5 खेला है उसने। तो मैं यहाँ पर अब खेलना चाहूँगा, मैं चेक देकर फ़ायदा नहीं है, बाद में क्वीन बचना होगी, तो क्वीन को मैं चलता हूँ H6 पर, ताकि आगे कुछ अटैक किया जा सके। उसने खेला है RH8। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर मैं खेलूँगा नाइट D E4। F6 के पॉन पर मैं अटैक करना चाह रहा हूँ। उसने खेला है बिशप E3 और मुझे चेक दिया है। तो मैं यहाँ पर पॉन से कैप्चर करता हूँ। क्वीन वहाँ पर F6 के पॉन पर अटैक करने में काम आएगी। उसने खेला है QC7। तो अब यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ। उसने एक्चुअली मेरे बिशप पर अटैक किया है और उस बिशप को सपोर्ट नहीं है, तो फिलहाल एक इन बिटवीन मूव खेला जा सकता है जो कि है Q क्रॉस F6 चेक। नाइट का सपोर्ट है वहाँ पर। अब उसने खेला है KG8। तो अब यहाँ पर मैं क्या खेलूँ, तो एक मूव मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, वो है क्वीन G5 चेक। उसको खेलना पड़ेगा क्वीन G7। ओ, उसने खेला है किंग F7। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RH F1 और चेक। KE8 खेला है उसने। तो मैं यहाँ पर खेलूँगा, यहाँ पर सबसे अच्छा मूव क्या रहेगा, मैं खेलता हूँ नाइट F6 चेक। मैं मैक्सिमम अटैक पहले कर रहा हूँ, बिशप को बाद में बचाऊंगा। उसने खेला है KD8 खेला है उसने। तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ N इंटू H7। अब मेरी क्वीन से उसको चेक हुआ है। उसने खेला है QE7। तो चूंकि अब मैं उसके काफ़ी पॉइंट्स मार चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर चाहूँगा सिंप्लीफिकेशन करवाना। मेरे पास 3 पॉइंट से ज़्यादा का एडवांटेज मैं ले चुका हूँ। तो Q क्रॉस E7, K क्रॉस E7 खेला उसने। अब यहाँ पर मैं एक चेक और दे सकता हूँ जो कि है D6। तो उसने खेला है KE8। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा नाइट F6 चेक। इस नाइट को भी बचना है क्योंकि वो कॉर्नर में है। उसने खेला है KD8। मैं यहाँ पर खेलूँगा यहाँ पर E4। H2 का पॉन मेरा मर रहा है पर ठीक है, चलेगा। उसने खेला है नाइट C6।
खेलना चाहूँगा यहाँ पर D7 खेल सकता हूँ। मुझे बिशप पर अटैक कर सकता हूँ। मेरे पास नाइट प्लस रुक 2 सपोर्ट है। उसने खेला है A5। सेकंड लेवल है, पर आप देखिए गेम कितना आगे चला गया। तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा मैं बिशप कैप्चर करके यहाँ पर मैं क्वीन रखूँगा, क्वीन जिंदा करूँगा, तो उसको चेक हो जाएगा। उसने मारा है किंग से, K×C8। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप B5। उसने खेला है R×H2 खेला है उसने। तो अगेन अब मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करूँगा, बिशप इंटू C6। उसने खेला है R×G2। ओके, तो मैं बिशप को अब यहाँ पे वापस B5 स्क्वायर पे लूँगा, वही उसके लिए अच्छी जगह है। उसने खेला है RD2, तो R×D2 खेलूँगा मैं। RA7 खेला है उसने, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा N×G4। उसने खेला है KC7, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RF7 चेक। KB6 खेला है, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा सबसे पहले, अच्छा वो बिशप तो सपोर्टेड है, तो मैं खेलूँगा RD6 चेक। उसने खेला है KC5, तो इस रुक को बचना है। ऐसा करते हैं, इससे सपोर्ट दे देते हैं E5 से। RA8 खेला है उसने, तो मैं खेल सकता हूँ यहाँ पे RC7 चेक। KB4 खेला है उसने, तो मैं खेल रहा हूँ A3। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं उसके किंग के पास जाने की जगह नहीं है, चेकमेट हो चुकी है। तो वापस से मैं आपको याद दिला दूँ कि ये अपना सबसे पहले हम मोबाइल पोजीशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने A3 से चेक दिया, लेवल 2 है और मैं यहाँ पर वाइट हूँ। और ये अपना पुराना चार्ट जिसमें मैंने पहले आपको पता है खेला था। और अब मैं यहाँ पे लेवल 2 के वाइट से जीतने पर आप टिक कर सकते हैं या W लिख सकते हैं। और अब जीतने पर मैं यहाँ पे आज की डेट डालूंगा। फिल इन द ब्लैंक सीरीज उन सभी प्लेयर्स के लिए काम आएगी जो किसी न किसी लेवल पे स्टक हो गए हैं। तो ऐसे केस में वो चाहे तो वापस से जो कलर्स छूट गए हैं लेवल 1 से लेके एंड तक, जहाँ तक वो उन्होंने खेला है वहाँ पर वो खेलना स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में ग्रीन पेन सीरीज़ खेल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।